हेलो बच्चों। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। इस चैप्टर को समझने से पहले, इसके क्वेश्चंस को करने से पहले, अगर हम शेप्स को अच्छे से समझ लें तो मेरे ख्याल में इसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। शेप्स को समझने में सबसे पहले जो मैं आपके साथ ले रही हूँ वो है आपकी 2D शेप्स, है ना। 2D शेप्स में आपको क्या दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर है। 2D शेप का मतलब है कि आपने उसको ड्रॉ किया और आपने उसको पेपर पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर है, ठीक है। और वो पेपर 2D प्लेन पर यानी कि एक्स और वाई जेड एक्सिस के प्लेन पर वो अच्छे से आ गया। अब इस स्क्वायर में आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो इसकी लेंथ देख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप चाहे ब्रेड्थ कहो चाहे हाइट कहो, एक ही बात है, वो देख सकते हो। तो अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है तो एक तो आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि सपोज अगर मुझे कोई थ्रेड लेकर या कोई भी मटेरियल लेकर इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना पड़ जाता है, जैसे मैंने एक ये बाउंड्री ली, इसके ऊपर लगा दिया, दूसरी बाउंड्री के ऊपर लगा दिया, थर्ड बाउंड्री के ऊपर लगा दिया, फोर्थ बाउंड्री के ऊपर लगा दिया, तो चारों बाउंड्रीज कवर हो गई, दैट इज पेरीमीटर। अब मान लो ये स्क्वायर है तो इसकी तो सारी साइड्स ही इक्वल हैं, तो मैं इसको भी लेंथ ले सकती हूँ। तो अगर मुझे कोई थ्रेड लेकर इसको करना है, बाउंड्री इसकी ड्रॉ करनी है, तो कितने टाइम्स ऑफ थ्रेड चाहिए होगा, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो वो हो गया इसका पेरीमीटर। अच्छा, एरिया का क्या मतलब है। एरिया का मतलब है कि सपोज आपको इसके अंदर कलर फिल करना है या कुछ भी कह दो, ग्रास लगानी है या कुछ भी करना है, तो वो पार्ट आ जाता है उसके एरिया में। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। पानी भर सकते हो इसमें, नहीं, हम पानी नहीं भर सकते, कुछ भी इसमें फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। इसीलिए 2 डायमेंशनल फिगर्स की जो कि हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर, उनका वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि हम उसके अंदर पानी नहीं भर सकते। अब आ गए आप सर्कल के ऊपर। सर्कल में अगर ये आपके पास है रेडियस, ठीक है, और आपको वही बात है एक थ्रेड चाहिए इसको क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, अगर आपको इसको थ्रेड चाहिए यहाँ से सारा का सारा बाउंड्री, तो वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और उसको आप क्या कहोगे, सर्कल का केस है तो इसको आप कह दोगे सरकमफेरेंस, जो कि इसके केस में है 2πr, ठीक है। अच्छा, और आप क्या कह सकते हो, एरिया। यस, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब आप फिर इसके अंदर पानी नहीं भर सकते तो वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। सो इन नटशेल रिजल्ट इज कि 2 डायमेंशनल शेप्स में वॉल्यूम नहीं होता। अब ये आ गया जी आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। अब सोचो अगर ये पेपर पर लेटा हुआ है तो ये तो हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, जो कि स्क्वायर के केस में दोनों इक्वल थी। इसका भी अगर आपने लिया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, थ्रेड कितने लेने पड़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, यानी कि 2 × L+B इसका पेरीमीटर हो गया। और जो एरिया हो गया वो हो गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, पेरीमीटर में क्योंकि आप देखो एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, तो इसका हमेशा यूनिट यूनिट में होता है। मतलब कि जैसे सेंटीमीटर हो गया या मीटर हो गया या कुछ भी हो गया। अब आपने निकाला एरिया, तो एरिया में क्या है, L इंटू एल ना। तो एक यूनिट पहले वाले L की होगी, दूसरी यूनिट दूसरे वाले L की होगी। तो यानी जब भी हमारे पास एरिया निकलता है, आपने देखा होगा हम एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। परफेक्ट। इसमें भी देख लो, एक ही बार रेडियस है तो इसके लिए आप एक ही बार यूनिट को यूज़ करोगे। इसमें क्या है, r इंटू आर, तो आप स्क्वायर यूनिट्स को यूज़ करोगे। इसीलिए जब भी आपको एरिया की यूनिट लिखनी होती है आप हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखते हो, और जब भी पेरीमीटर या सरकमफेरेंस की यूनिट लिखनी होती है तो उसको आप सिर्फ एक सिंगल यूनिट से यूज़ कर सकते हो, जो भी दे रखी है, जैसे सेंटीमीटर हो गया या मीटर हो गया या किलोमीटर हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो जो भी यूनिट आप कंसिडर कर रहे हो उसका हो गया स्क्वायर। ये तो हो गए बेटा आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब हम आते हैं इसी से 3 डायमेंशनल फिगर्स पे। आप इमेजिन करो कि ये जो मेरे पास स्क्वायर है, मैंने इसको हाइट भी दे दी, तो यही स्क्वायर जो है अगर मैंने इसको हाइट भी दे दी
तो ये आपका बन जाएगा क्यूब। सर्कल है, इसको हाइट दे के देखो, आप इमेजिन करो कि सर्कल को अगर आपने हाइट दे दी तो इसकी 3 डायमेंशनल फिगर क्या हो गई? सिलेंडर। आपने रेक्टेंगल को हाइट दे दी तो उसकी 3 डायमेंशनल हो गई क्यूबॉइड। तो 2 डायमेंशनल को तो हम समझ चुके हैं। अब हम जाते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स पर। देखो ये जो क्यूब है ये स्क्वायर की 3 डायमेंशनल है, हमने यहाँ पर लिखा ना अभी। अब क्या हुआ, इसको हमने हाइट भी दे दी। देखो अगर आप इसमें कहो कि दिस इज हाइट, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस वन इज लेंथ, एंड बिकॉज इट इज़ अ क्यूब जो कि स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होंगी, जिसको कि हम कह देंगे साइड कह देंगे, या जो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे एक ही होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो क्यूब को, तो मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, फेस, एज और वर्टेक्स। देखो व्हाट इज फेस? जो इसका ये पूरा पार्ट है ना, दिस इज फेस, इस पूरे पार्ट को, ठीक है। एज कौन सा है? ये जो इसकी साइड है, दिस इज एज, दिस वन इज एज, जो उसकी पूरी साइड है, जैसे कि लेंथ हो गई या ब्रेड्थ हो गई या हाइट हो गई, वो उसकी एज हो गया। वर्टेक्स कौन सा हो गया? वो उसका ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। अब देखना आपको कितने क्यूब में कितने तो वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं, कितने आपको एजेस नज़र आ रहे हैं और कितने फेसेस नज़र आ रहे हैं। ज़रा आप इसमें से मुझे काउंट करके बताओ। देखो वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं 8। ओके, अब आ जाओ आप इसके फेसेस के ऊपर। देखो कितने फेसेस हैं? 1, एक तो ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, सेकंड साइड वाला, थर्ड इसके पीछे वाला, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ टॉप वाला, और सिक्स जो है ना, ये जो सबसे बॉटम में जो स्क्वायर लेटा हुआ था वो। एजेस हो इसके, सॉरी फेसेस हो गए इसके 6। अब आ जाओ आप इसके एजेस पे, देखना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरह से आप करोगे काउंट। अच्छा आप देखना ये ना सबके सब जो हैं वर्टेक्स, एजेस और फेसेस, ये आपके पास एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, एक पैटर्न देखो आपको दिखेगा। यहाँ पर क्यूब क्या है? 4 साइडेड फिगर ना, है ना। बेसिकली साइड्स तो 4 है ना बेटा, जो स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है। तो इसका एन हो गया आपके पास 4। तो आप देखो वर्टेक्स जो होगा ना हमेशा 2n को फॉलो करेगा, और जो एजेस होंगे 3n को, और जो फेसेस होंगे वो हमेशा n+2 को फॉलो करेंगे। तो अगर आप किसी भी फिगर में इसको अप्लाई करोगे, जैसे क्यूबॉइड में, तो आपको हर तरह से इस पैटर्न का ये फार्मूला अप्लाई होते हुए दिखेगा। पॉइंट नंबर 2 ओवर। पहले तो हम 2D से 3D पर आए, फिर हमने एक 3D फिगर को लिया और उसके थ्रू समझा कि वर्टेक्स, एजेस और फेसेस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमारे को स्क्वायर से एक ही क्यूब बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। देखो बेटा ऐसे फिगर्स के लिए ना हम नेट्स यूज़ करते हैं। देखो आपको यहाँ पर ना एक क्यूब का नेट दिख रहा है। क्यूब का नेट दिख रहा है मतलब क्या मतलब है कि देखो एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, नंबर 2 स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, नंबर 3 स्क्वायर ये दिख रहा है, 4 ये, 5 ये और 6 ये। मैं इन 6 स्क्वायर्स को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी कि ये जो है आपका फॉर्म ले लेगा एक क्यूब की। सी हाउ। देखो ये आपके पास पूरा उसी तरह का नेट है ना, 6 स्क्वायर्स हैं। आप ये देखो ये फोल्ड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और फाइनली इन्होंने शेप ले ली एक क्यूब की। तो अगर हमारे को क्यूब को अच्छे से समझना है ना बेटा, उसका फॉर्मूला उसको समझ के लिखना है अगर, तो हम क्या करते हैं उसके ग्रिड्स बना लेते हैं। तो देखो अगर हमने इसको फोल्डेड, अगर मान लो ये है, इसको खोल के हम पेपर पर बिछा देते हैं तो ये कुछ इसका ग्रिड या कह सकते हो नेट ऐसे बन जाता है।
इसको नेट्स को यूज करेंगे हम फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए। ओके, सी ये रहा, इसका मेरे पास क्यूब बन गया। अब आप देखो, सबसे पहले आप इस चीज का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है ओनली साइड्स। ओनली साइड्स का मतलब नो टॉप नो बॉटम। ठीक है, अब इसके साथ एक और आता है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस या तो टॉप या तो और बॉटम। अब ये कैसे, देखो, आपको ना स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला कि आप एक पेन स्टैंड बनाओ जो कि क्यूब की शेप का हो। अब आप पेन स्टैंड बनाओगे तो डेफिनेटली उसका ढक्कन तो बनाओगे नहीं, है ना। और अगर आप ढक्कन नहीं बनाओगे तो दैट मीन्स आपको ये फिफ्थ वाला जो स्क्वायर है ये नहीं चाहिए होगा। जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ वो उसकी साइड्स बना लेंगे, और जो थर्ड है वो उसका बेस बना लेगा। और एक होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि हम सॉलिड वर्ड भी जहाँ पर भी आएगा उससे हम उसको टोटल सरफेस एरिया समझेंगे। ओके, अब आप देखो, अगर आपको बाजार से कार्डबोर्ड लेके आना है तो आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ आप कितना लेके आओगे। देखो, इसका एरिया भी ए स्क्वायर है, लेट ए बी साइड, हम ए को साइड मान लेते हैं। इसका एरिया भी ए स्क्वायर है, इसका 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 भी ए स्क्वायर है और इसका भी ए स्क्वायर है। तो आपको अगर चारों साइड्स बनानी है तो कर्व सरफेस एरिया में आपका कौन सा यूज हुआ, फर्स्ट प्लस कर दो, प्लस सेकंड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ। तो कितने स्क्वायर्स हो गए टोटल मिला के, 4 ए स्क्वायर। इस तरह से इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब आपको इसका बॉटम भी बनाना है, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ, क्योंकि फिफ्थ वाला हमारा टॉप का है, हमने कुछ ऐसे ही नंबर कर दिया है। कितने टोटल हो गए, 5 ए स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया लेना है, यानी हर पार्ट को कवर करना है। तो एरिया आपका कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड। सो दिस इज हाउ यू कैन, मतलब अंडरस्टैंड करोगे ना बेटा फॉर्मूलाज को, तो आपको रटने में भी आसानी रहेगी, बिकॉज आप हर बार तो इसको करके देखोगे नहीं, है ना। एग्जाम में तो फटाफट से आपको लगाना होगा, पर एटलीस्ट आपको पता होगा तो आपको याद करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब बिकॉज दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर, तो हम तो निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम भी, और वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब आप देखो यहाँ पर ए इंटू ए है, तो एक यूनिट सपोज सेंटीमीटर इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा आपके पास क्यूबिक यूनिट्स में आती है, जैसे हमने 2 डायमेंशनल फिगर में देखा था कि या तो स्क्वायर यूनिट्स थी या सिंपल यूनिट थी अगर पैरामीटर हो। अब सिमिलरली बेटा आप आ जाओ, मैंने यहाँ पर लिया है ग्रिड ऑफ क्यूबॉइड। देखो, ये क्यूबॉइड बना हुआ है इससे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसके पास इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, और हाइट हमने ली है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब देखो, ये इसका ग्रिड पड़ा हुआ है, ये इसकी फोर्थ साइड आप मान लो यहाँ पर। ठीक है, ज़रा हम इसके अंदर भी मेजरमेंट्स लिख दें, ये कितनी है 6, और इस हिसाब से ये इसकी हाइट होगी ना, ये हो जाएगी 4। ठीक है ना, ये भी 6, और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 4, 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 ये भी 4। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन इज 3, दिस वन इज 3, ये भी 3, और ये भी 3। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ओके, अब मुझसे कहा गया कि किसी ने ना घर की वाइट वॉश करानी है, ना तो उसने छत की करानी है ना उसने फ्लोर की करानी है। तो यानी कि अगर उस मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे वाइट वॉशिंग करानी है, कितने की, ओनली 4 वॉल्स की। तो आप देखो, मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगी। वॉल्स में क्या हो गई, एक तो वॉल ये है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, और एक वॉल ये है। तो जो ये हम इनको एरिया को नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोल्स वॉल्स में कौन सा आएगा, सेकंड प्लस
फोर्थ, उसका एरिया तो हमारा एक जैसा है। कितने पार्ट्स हैं ऐसे? 2 हो गए। प्लस कौन सा? फर्स्ट प्लस थर्ड। अब जो सेकंड और फोर्थ है ना, उसमें क्या है? ब्रेड्थ इनटू हाइट। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, एक सेकंड की एक फोर्थ की। फर्स्ट और थर्ड का इक्वल है, तो मैंने इसमें लिख दिया लेंथ इनटू हाइट। तो यानी ये मेरे पास 4 वॉल्स का एरिया आ गया। तो ज़रा आप याद करो कि अगर आपको पता है तो इसके 4 वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला आपके पास यही बनता है ना? अब उसने कहा कि नहीं नहीं, छत भी कर दो। तो ठीक है, हमने 4 वॉल्स को तो कर ही दिया। तो अब की बार जो हमारे को न्यू ऑर्डर मिल गया वो हो गया 4 वॉल्स प्लस रूफ। 4 वॉल्स का तो हमें पता ही है, रूफ का आ गया आपके पास L इंटू बी। तो नहीं, ये आपके पास क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये आपके पास क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इधर टॉप और बॉटम। और ये क्या हो गया आपके पास? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है? नो नो नो, ये टोटल नहीं है बेटा। ये तो टोटल में तो आपकी दोनों सरफेसेस आ जाएंगी ना। तो टोटल सरफेस एरिया का एक बार और लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का हो गया, ये तो हो गई आपके पास 4 वॉल्स, ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। तो अगर इसका फॉर्मूला आप पूरा खोल के बनाओगे तो बन जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा सिलेंडर पर। देखो, सिलेंडर में इस टाइप का सिलेंडर का कुछ शेप होता है। ठीक है, ये जो सिलेंडर का शेप है ना, आप सोचो कि जैसे आप फॉयल देखते हो, फॉयल का जब पूरा वो खाली हो जाता है तो उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल सा पार्ट निकलता है। वो ना दोनों साइड से हॉलो होता है, ना उसकी ये वाली सरफेस होती है ना ये वाली सरफेस होती है। यानी कि आप कुछ भी गेरोगे उसके अंदर तो वो ऊपर से नीचे निकल जाएगी। तो उस पार्ट में सिर्फ क्या होता है? ये वाला हिस्सा। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर चलें और सपोज मुझे अब की बार जो पेंसिल स्टैंड बनाना है वो सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, तो वो जो सिलेंड्रिकल शेप होगी वो नीचे वाली क्या होगी? बेस, वो हो जाएगा सर्कल। तो अगर वो मुझे कहता है कर्व सरफेस एरिया प्लस इधर, देखो जब भी हम टॉप पर और बॉटम कह रहे हैं ना, तो हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि इसका टॉप लो या बॉटम लो दोनों सेम ही है। और अगर ये क्लोज्ड है यानी कि पूरा है, तो आपकी दोनों हो जाएंगी। बाकी हम इसको नेट की हेल्प से समझते हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव नेट ऑफ सिलेंडर। देखो, इसको थोड़ा और ध्यान से देखो। ये सर्कल, ये सर्कल, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं और इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। अब अगर आप मुझे बताओ इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसका थर्ड पार्ट है, मतलब कि अगर आप इसके अंदर कुछ डालोगे ना वो नीचे से निकल जाएगा। तो ना तो उसके अंदर फर्स्ट होगा ना उसके अंदर सेकंड होगा, ओनली थर्ड होगा। और थर्ड में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2πr/h। देखो कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ दिस पार्ट। ठीक है ना? अब अगर एरिया ऑफ दिस पार्ट है बेटा, तो आप देखो कि अगर आप इसको फोल्ड करोगे इस वाली साइड से तो वो सर्कल ही तो बन जाएगा। तो वो तो हो गया 2πr, और ये हो गई इसकी हाइट। तो सिलेंडर कुछ ऐसे बनेगा ना, आपने इसको फोल्ड किया तो सर्कल की फॉर्म में आ गया और ये उसकी हो गई हाइट। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो जो इसका फोल्ड करने के बाद बनेगा लेंथ, वो इसके पेरीमीटर के इक्वल ही तो होगा। तो वो बन जाएगा 2πr/h। ठीक है, ओके। अब की बार क्या हुआ, आपको इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इधर टॉप और बॉटम निकालना है, प्लस इधर टॉप और बॉटम। तो आप क्या करोगे? इसमें एक ऐड कर दोगे सर्कल 2πr/h प्लस πr²। और अगर उसने टोटल सरफेस एरिया कहा है तो 2πr/h प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr², क्योंकि इसमें फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया। और इसमें क्या आ गया? फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेसिकली बेटा आप डिफरेंस समझो, कर्व सरफेस एरिया में प्लस इधर टॉप एंड बॉटम में और टोटल यानी कि सॉलिड में। चलो अब नेक्स्ट शेप ले लेते हैं।
नेक्स्ट आप लो बेटा, एक देखो हेमिस्फेयर लो। सपोज हेमिस्फेयर में ये आपने ले लिया हेमिस्फेयर, लेकिन हेमिस्फेयर को करने से पहले ना आप एक स्फीयर को समझो। देखो स्फीयर क्या है, बॉल है ना। तो बॉल का जो सरफेस एरिया होता है ये कुछ इस तरह से, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो इसका सरफेस एरिया बनता है 4πr²। अब मैंने ना बेटा सरफेस एरिया कहा, टोटल सरफेस एरिया तो होगा वो, क्यों? क्योंकि ना तो उसका कोई टॉप जो आप अलग से काट सकते हो, ना बॉटम जो आप अलग से काट सकते हो। हाँ काट सकते हो, आपने इसका इतना हिस्सा काट दिया, बट आप उसको कर्व्ड और टोटल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्फीयर जब भी होगा वो 4πr² होगा, ठीक है। अब ये हो गया हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr², अगर इसका 4πr² है तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या करना है, सपोज आप बोल है, बोल का ढक्कन भी है, तो बोल का ढक्कन क्या होगा, एक सर्कल। यानी कि अगर आप इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया लो, क्योंकि इसके अंदर देखो बेटा ये वाला पार्ट नहीं आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ईदर टॉप और बॉटम वाला, क्यों? क्योंकि तो इसकी तो है ही सिर्फ टॉप। तो इसका ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, जिसमें एक और स्क्वायर एंटर हो जाएगा और सर्कल एंटर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 3πr²। ओके, एक और शेप देखते हैं बेटा जो हमारी अभी रह गई है, कोन। देखो कोन जो है उसका बेस भी सर्कल ही है ना, कोन का बेस भी सर्कल ही है। तो अगर मैं कहूँ दैट इज πr/l, इसका है कर्व्ड सरफेस एरिया ना। एल क्या है, इसकी स्लांट हाइट। तो एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप देख रहे हो इसमें बेटा आपके पास सिर्फ टोटल सरफेस एरिया वाला केस बनेगा, क्यों? क्योंकि सरफेस ही एक है, आपके पास कोन है, आपके पास एक ढक्कन लगाया और हो गया। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो उसका बन जाएगा πr/l, और आपने उसमें कौन सी सरफेस ऐड की है, सर्कल, उसका आपके पास एरिया बन जाएगा πr²। तो कोन के हो गए आपके पास ये दो फॉर्मूलाज। आप सोच रहे होगे मैम ने वॉल्यूम का तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, लेकिन अभी हम जब फॉर्मूला सारे लिखेंगे तो वॉल्यूम के उसमें साथ साथ लिखते जाएंगे और आपको बेटा साथ साथ ही समझ में आ जाएगा। ओके, एक शेप और है बेटा हमारे पास, देखो वो शेप है, क्या शेप है, फ्रस्टम। सी, अगर मैं एक कोन ले लेती हूँ, ठीक है, और उस कोन में से ये मैंने इस कोन को यहाँ से काट दिया, देखो ये आपके पास ना एक और ही शेप बन गई। इसको मैं थोड़ा सीधा करके बनाऊं, देखो ये आपके पास कुछ ऐसी शेप बन गई जैसे कि होती है बकेट, बकेट बन गई। दिस इज फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है बेटा, फ्रस्टम कोन का एक पार्ट है। अब इसके सरफेस एरिया पे आते हैं, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ओनली दिस पार्ट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोन आपके पास क्या है, πr/l। तो अगर आपको फ्रस्टम का लिखना है तो आप लिख सकते हो πr1 प्लस r2 इंटू l, ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ईदर टॉप और बॉटम, ठीक है। ओके, ये तो आपके पास हो गया l प्लस, अब आप देख लो अगर आपको ये वाली सरफेस लगानी है और इसका रेडियस r है, r1 है, तो ये कर दो। और अगर आपको ये वाली सरफेस लगानी है तो ये इसका रेडियस है, डिपेंड करता है, क्योंकि देखो बेटा इस केस में ना ये मतलब ऐसे फिगर है जिसका r1 और r2 अलग अलग है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सी सरफेस लगानी है, बकेट है, छोटी वाली सरफेस लगानी है तो आप ये वाला ऐड करोगे। किसी केस में हो सकता है आपको ये वाली सरफेस लगानी है और ये वाला पार्ट ओपन रखना हो तो आप ये वाला ऐड कर दोगे। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया और ये छोटे वाला पार्ट और ये, तो उसमें आपके सारे ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम के फॉर्मूलाज अभी हम साथ साथ सारे लिख लें।
तो चलो जितने भी फार्मूलाज अभी तक हमने सीखे हैं अब हम उनकी बना लेते हैं लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्यूब। क्यूब की 4 साइड्स यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो कि हो गया आपके पास ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर? 4 ए स्क्वायर, क्योंकि आपने 4 सरफेसेस ली हैं। ईदर टॉप एंड बॉटम में एक सरफेस और ऐड हो गई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टॉप या बॉटम, क्योंकि टॉप और बॉटम सिमेट्रिकल हैं। टोटल सरफेस एरिया में हो गया ए स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया आपके पास ए, वेयर ए इज साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, कम टू नेक्स्ट वन, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में रेक्टेंगल से जो बना है उसका हो गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। इसी वाले पार्ट में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसी में हमने एक सरफेस ऐड कर दी और इसमें उसी कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने 2 सरफेसेस ऐड कर दी। तो जब आप इसको बनाओगे पूरा खोलकर तो वो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, जहाँ पर L तो हो गई आपके पास लेंथ। बेटा साथ साथ ना कॉपी में अगर लिखते रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और h हो गई आपके पास हाइट। ठीक है, ओके। सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया आपके पास 2 पाई आर एच, और टॉप और बॉटम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल ऐड होगा, यानी कि एक सर्कल ऐड हो गया। और अगर दोनों ऐड करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे वाले सर्कल ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो अगर आप बेटा इसमें से कॉमन निकाल दोगे ना, आर भी तो निकलता है ना, और ये हो जाएगा आर प्लस एच। और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो पाई आर कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा 2h प्लस आर। और वॉल्यूम इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज रेडियस एंड हाइट इज एच, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला ले लो। ओके, अब देखो कोन में क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस है तो ये वाला तो पार्ट हो गया आपके पास ख़त्म, एप्लीकेबल ही नहीं है। इसकी हो गई पाई आर एल, और टोटल में क्या होगा, आपने नीचे की साइड एक सर्कल ऐड कर दिया वेयर एल इज स्लांट हाइट, है ना, जो टेढ़ी वाली हाइट है उसकी साइड वाली, दैट इज स्लांट हाइट। और इसका वॉल्यूम कोन का सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। नाउ हेमिस्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि एक ही सरफेस है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, और एक इसके अंदर हमने सर्कल और ऊपर लिड की तरह लगा दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका वॉल्यूम आपके पास बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का कोई सरफेस कर्व नहीं है, कोई इधर टॉप एंड बॉटम वाला चक्कर नहीं है, पूरे के पूरा आपका टोटल सरफेस एरिया ही रहेगा जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस तो आर तो हर किसी में रेडियस ही है। अब बेटा एक चीज़ हमने और कही थी, याद एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स। इस चीज़ को आप गलती मत करना। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब जो भी आपको यूनिट दे रखी है उसका आप स्क्वायर लगा दोगे, और क्यूबिक यूनिट्स में जो भी दे रखा है आप उसका क्यूब लगा दोगे। ठीक है, देखो कैसे, एक इसका यूनिट, एक इसका यूनिट, एक इसका यूनिट, क्यूब हो गया। आर का एच का क्यूबिक यूनिट हो गया, 2 बार आर 1 बार एच। तो आप देख रहे हो वॉल्यूम के अंदर ना हमेशा आपको 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। और पता ही आपको कैसे यूज़फुल है। समटाइम्स पता है क्या होता है, बच्चे फार्मूला ही भूल जाते हैं। देखो अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप देती हूँ छोटी सी। बच्चे फार्मूला ही भूल जाते हैं, पेपर में बैठे उनको याद नहीं आ रहा कि पाई आर स्क्वायर एच जो है ना वॉल्यूम का था कि सरफेस एरिया का था। ओके, एक बार आर, दूसरी बार आर, तीसरी बार एच, 1 2 3, 3 टाइम्स क्वांटिटी कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो वॉल्यूम ही होगा, सरफेस एरिया नहीं होगा। तो एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शॉर्टकट और या याद रखने की टेक्निक आपके पास है। तो आई होप आपको लेसन में बहुत मज़ा आया होगा फॉर्मूला में, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। ओके ओके, हमने फ्रस्टम के फार्मूलाज तो लिखे ही नहीं, बिना फ्रस्टम के हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
तो चलो हम फ्रस्टम के फार्मूलाज इसके और लिख लेते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन में जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है वो हो गया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल पाई। ये कर्व आप देख रहे हो बेटा, कर्व सरफेस एरिया का नेक्स्ट पार्ट ही एक सरफेस ऐड करके एक नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है। अब या तो मुझे ये सरफेस ऐड करनी होगी या दूसरे रेडियस वाली सरफेस ऐड करनी होगी। थर्ड वन में तो दोनों ही करनी होंगी, क्योंकि जितनी सरफेसेस हैं सब की सब मुझे ऐड करनी है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ मैंने और लिखा था यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्लस, बिकॉज ऑल द सर्फेसेस आर टू बी इंक्लूडेड। अच्छा, इसका हो गया आपके पास वॉल्यूम बाय R1 square plus R2 square, this is square, plus R1 into R2, this complete into H. So this is volume, where R1 is radius of any of the small, मतलब आप छोटे बड़े पार्ट किसी को भी ले लो, एक R1 हो जाएगा और एक R2 हो जाएगा। ठीक है, now this part is complete.